The topic we cover today is maternal pelvis और female pelvis. तो maternal pelvis word से आपको समझ में आ रहा है जो कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी ऑफ बेबी में हेल्प करता है. दैट इज नोन एज maternal pelvis, जिसमें पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर काम करता है और किस तरह से बेबी इंगेज होता है और डिलीवर होता है. सो आज हम maternal pelvis के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर हम maternal pelvis के बारे में देखें तो इसके स्ट्रक्चर जो होता है वो गायनेकोइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये अंदर से सर्कुलर होता है, राउंड शेप में होता है. इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स और इसके फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो ये एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस से बना होता है, पोस्टीरियरली ये सैक्रम और कॉकेक्स से बना होता है. सैक्रम और कॉकेक्स को ज्वाइन करने वाले ज्वाइंट को हम सैक्रोकोक्सियल ज्वाइंट बोलते हैं. लैटरली अगर हम बात करेंगे तो ये इलियम और ईस्चियम से बना होता है. इलियम को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. इसके सामने जो ये नीचे वाला पार्ट जा रहा है दैट इज नोन एज एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन. पोस्टीरियर की अगर हम बात करेंगे तो दिस पोर्शन इज नोन एज posterior superior iliac spine and this is known as posterior inferior iliac spine. So these are the four names of the iliac spines. So next अगर हम इस होल की बात करें तो किसी भी होल को हम फोरामेन बोलते हैं. तो यहाँ पे ये ऑब्टुरेटर फोरामेन है जहाँ से ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और कैपिलरीज पास होती हैं. ये जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दोनों साइड दिखेगा, दैट इज नोन एज एसिटाबुलम. एसिटाबुलम ये ऐसी जगह, ऐसा सॉकेट होता है जहाँ से हेड ऑफ द फीमर अटैच्ड होता है. नेक्स्ट अगर हम पोस्टीरियर देखें तो ये सैक्रम होता है, ये कॉकेक्स होती है और ये जो दो आपको प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं दैट इज नोन एज ईस्चियल स्पाइन. इसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज ईस्चियल ट्यूबरोसिटी, जिसपे हम बैठते हैं और ये हमारी सिटिंग में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट अगर हम इसके लैंडमार्क्स की बात करें जो कि लेबर के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और एंगेजमेंट में हेल्प करते हैं तो ये टोटल 8 लैंडमार्क्स होते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होते हैं. सो दिस इज नोन एज सिम्फाइसिस प्यूबिस. ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज प्यूबिक क्रेस्ट. अंदर के साइड जाएंगे हम सैक्रल प्रोमोंटरी की तरफ मूव करेंगे तो ये जो पोर्शन है दैट इज नोन एज प्यूबिक ट्यूबरकल. ये जो उभरा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज इलियोप्यूबिक एमिनेंस. इलियोप्यूबिक एमिनेंस जहां से खत्म होता है और ये जो लाइन आती है अंदर की तरफ दैट इज नोन एज इलियोपेक्टिनियल लाइन. इलियम और सैक्रम को ज्वाइंट करने वाला ये जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज नोन एज सैक्रो इलियाक ज्वाइंट. यहाँ से सैक्रम स्टार्ट होता है तो ये माउंटेन लाइक प्रोजेक्शन होता है दैट इज नोन एज अला ऑफ सैक्रम and this portion is known as sacral promontory. So these are the 8 landmarks of the pelvis that helps in the mechanism of labor and engagement of the baby and helps in delivery of the baby. So next अगर हम pelvis के divisions की बात करें और pelvis के पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे के क्या क्या डायमीटर्स होते हैं उनकी बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पेल्विस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दैट इज इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट. तो इनलेट ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम ब्रिम भी बोलते हैं दैट इज पेल्विक ब्रिम. अंदर वाला जो खोखला पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज कैविटी और ये जो बाहर से दिख रहा है आपको दैट इज नोन एज नीचे वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं आउटलेट. तो इन तीनों में अपने अपने अलग अलग डायमीटर्स होते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनलेट के डायमीटर से. तो इनलेट के डायमीटर में 3 डायमीटर्स होते हैं दैट इज एंटीरियो पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर. सेकेंड डायमीटर होता है ट्रांसवर्स और तीसरा डायमीटर होता है ऑब्लिक. तो अगर हम एंटीरियो पोस्टीरियर की बात करें तो एंटीरियो पोस्टीरियर 3 में डिवाइडेड होता है दैट इज ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट एंड डायगोनल. तो ट्रू कॉन्जुगेट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रू कॉन्जुगेट में अपर मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होता है टू द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोंटरी दैट इज 11 सेंटीमीटर. दैट इज द ट्रू कॉन्जुगेट ऑफ एपी डायमीटर इन इनलेट. नेक्स्ट इफ यू मूव टूवर्ड्स द ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट तो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा दैट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो वो अंदर के पोर्शंस में से इन्वॉल्व होगा. तो यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा. दैट मीन्स अभी हमने अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस की बात करी. ऑब्स्टेट्रिक में इनर मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होता है टू द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोंटरी दैट इज 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द डायगोनल डायमीटर ऑफ द इनलेट तो वो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होता है टू द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोंटरी दैट इज 12 सेंटीमीटर. सो दिस वाज द एपी डायमीटर ऑफ द इनलेट दैट इज ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट एंड डायगोनल. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट
तो ट्रांसवर्स डायमीटर is the difference between the two iliopectineal lines. That means these are the two iliopectineal lines. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है that is the transverse diameter of inlet, जो कि 13 सेंटीमीटर का होता है. नेक्स्ट अगर हम ऑब्लिक डायमीटर की बात करें तो ये सैक्रोइलियाक जॉइंट से स्टार्ट होता है और इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाता है, that is 12 सेंटीमीटर. So these was the three diameters of the AP in inlet, and we had also studied about the transverse diameter and also about the oblique diameter. Next we will move towards the cavity. कैविटी की अगर हम बात करें तो वो अंदर खोखला वाला पोर्शन होता है जहाँ पे बेबी इंगेज होता है और क्राउन होता है, डिसेंट के प्रोसेस से वो डिलीवर होता है. तो कैविटी में सिर्फ एक डायमीटर होता है, दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर, जो कि सेकेंड और थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है टू द मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट इज 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द आउटलेट, तो आउटलेट में भी दो डायमीटर्स होते हैं और यहाँ पे दो कॉन्जुगेट्स होते हैं. दोनों कॉन्जुगेट्स में दो दो डायमीटर्स होते हैं जो कि एपी और ट्रांसवर्स होते हैं. एपी मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर. तो आउटलेट में ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट. तो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट मैंने आप लोगों को बताया जो डायमीटर्स बेबी के डिलीवरी में हेल्प कर रहे हैं, दैट आर दी ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट्स. तो वो अंदर के पोर्शंस होंगे. तो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट आउटलेट में अगर हम एपी की बात करें तो वो स्टार्ट होता है टिप ऑफ द सैक्रम से लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि 11 सेंटीमीटर होता है. नेक्स्ट अगर इसका हम ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करेंगे तो ये दो ईस्टल स्पाइन्स के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बाई स्पाइनस डायमीटर, जो कि 10.5 सेंटीमीटर का होता है. नेक्स्ट अगर हम ट्रू कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो ट्रू कॉन्जुगेट दैट विल नॉट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बट दे आर द डायमीटर्स ऑफ द मैटरनल पेल्विस, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस. सो उसमें अगर हम एपी की बात करेंगे तो वो टिप ऑफ द कॉकेक्स से स्टार्ट होते हैं टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट इज 13 सेंटीमीटर. नेक्स्ट अगर हम इसके ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करेंगे तो वो दो ईस्टियल ट्यूबरोसिटीज, दैट मीन्स जिस पोर्शन पे जो पोर्शन हमें हेल्प करता है बैठने में, उस पोर्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट कैविटी इन ट्रू. तो वो होता है 12 सेंटीमीटर. सो दिस वाज द डायमीटर्स ऑफ द पेल्विस. So today we have read about the maternal pelvis, its landmarks and also about its parts and about its diameters. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. So this is Sonal Gautam signing off till we meet in next video. Thank you class.